ईरान का दुबई पर भी भीषण हमला हुआ। मरीना टावर जो कि दुबई की एक बड़ी मशहूर इमारत है, वहां पर ईरान का ड्रोन अटैक हुआ। मरीना टावर के एक हिस्से में इसके बाद आग लग गई। ये देखिए, ये तस्वीर जो है ये मरीना टावर की है। ड्रोन का मलबा दरअसल यहां पर गिरा था और इसकी वजह से इस मरीना टावर के एक हिस्से में आग लगी है। ये जानकारी सामने आई है। इधर अमेरिका ने ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इजाजत दे दी है ईरान के पास के 2 सैन्य बेसेस का। अब अमेरिका इस्तेमाल करेगा सिर्फ रक्षा के लिए ब्रिटिश सैन्य बेस का इस्तेमाल। यह यहां पर क्लियर करना जरूरी है कि सिर्फ रक्षा के लिए ब्रिटिश सैन्य बेस का इस्तेमाल किया जाएगा। हमले के लिए सैन्य बेस का इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर पाएगा। तो इस इजाजत का क्या वो मोटिव पूरा हो पा रहा है जिसके लिए इजाजत मांगी थी अमेरिका ने? और इस बीच देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिटेन को चेतावनी सामने आई। नेवल सपोर्ट में देरी पर डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन पर भड़क गए। कहा, हमें जंगी जहाज की जरूरत ही नहीं है, हम ब्रिटेन का ये बर्ताव याद रखेंगे, सब याद रखा जाएगा। जंग जीतने के बाद नहीं चाहिए अब ब्रिटेन की मदद। प्रधानमंत्री स्टारमर पर ट्रंप ने दरअसल तंज कसा है, उन्हें धमकाने की कोशिश की। और एक और बड़ी खबर, ईरान युद्ध के बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने देश के नाम एक संदेश दिया है। इस दौरान उन्होंने ईरान को चेतावनी दी। नेतन्याहू की ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी। ईरान के आसमान पर इजराइल का कब्जा हो गया है। ईरान के 80% एयर डिफेंस हमने तबाह कर दिए। हम मध्य पूर्व की सूरत को बदल के रख देंगे। नेतन्याहू की तरफ से संबोधन में कहा गया, हमारा मकसद ईरान की आजादी है। तो ये है इजरायली पीएम नेतन्याहू का विध्वंसक संदेश। ईरानी लोगों से उन्होंने अपील की है, भविष्य अपने हाथ में लेने का वक्त आ गया है। इजराइल ईरान फिर अच्छे दोस्त बन सकते हैं। चेतावनी देखिए क्या दी गई है, ईरान पर विनाशक प्रहार जारी रहेगा। यानी एक तो ईरान पर विनाशक प्रहार किए जा रहे हैं, तबाही और बर्बादी का आलम वहां पर नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ यह दावा भी कि ईरान के लोगों के साथ हैं इजराइल और अमेरिका। अगले चरण में बहुत सारे नए हमले होंगे, यह कहा गया है। IRGC को धमकाया गया है। ईरानी सेना हमारे टारगेट पर है, यह बताया गया है। इजरायली लोगों से कहा गया कि यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हमने साहस और दृढ़ता से जंग लड़ी, हमने मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल दिया। यह दावा करते हुए नेतन्याहू नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर अमिताभ, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? और इस जंग की सबसे बड़ी मंशा के तौर पर इस बात का जिक्र होता है कि दरअसल पूरे मिडिल ईस्ट को पश्चिमी ताकतें गवर्न करना चाहती हैं और एक तरह से इजराइल को इस पूरे इलाके का सरबराह बनाने के लिए यह जंग लड़ी गई है। यह बात भी जोर शोर से कही जा रही है। आपको इसमें दम नजर आता है क्या, खास करके नेतन्याहू के इस स्टेटमेंट को सुनकर? देखिए, बिन्यामिन नेतन्याहू ने गजा को भी मुक्त करने की बात की थी। आप देखिए गजा का क्या हाल है, वो जमींदोज हो गया है। उसकी 3% जनता मारी गई है। क्या यही फ्रीडम वो ईरान को देना चाहते हैं? क्या उसको भी जमींदोज करना चाहते हैं? अगर वो करना चाहते हैं तो इस फ्रीडम के लिए गल्फ स्टेट्स कभी तैयार होंगे? बिल्कुल नहीं तैयार होंगे। आप पूरी आइडियोलॉजिकली देख लीजिए, पूरा वेस्ट एशिया जो है वो इस समय इजराइल के खिलाफ है। सिवाय UAE और बहरीन के, जो उनके अब्राहम अकॉर्ड के सदस्य हैं, बाकी जितने देश हैं वो उनके खिलाफत में हैं। चाहे वो सऊदी अरेबिया को ही ले लीजिए। अगर ये ईरान को जमींदोज कर देंगे तो सबको ये लगेगा कि अगला टारगेट कौन है। क्या वो सऊदी अरेबिया होगा? क्योंकि सऊदी अरेबिया और इजराइल की सबसे पुरानी लड़ाई है। ईरान तो उसमें फंस गया, या ईरान वैसे वक्तव्य देता था कि हम इनको एनालाइट कर देंगे, खत्म कर देंगे और इसका वजूद ही खत्म कर देंगे। सऊदी अरेबिया वैसा कोई स्टेटमेंट नहीं देता है, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा जो डिफरेंसेस है या यूं कहें लड़ाई है, वो इस बात पे है कि इजराइल जो है वेस्ट एशिया पे हावी हो रहा है। तो अगर वो फ्रीडम देने की बात करें ट्रंप साथ मिलके, तो ये कभी भी वेस्ट एशियन स्टेट्स तैयार नहीं होंगे। उसके अलावा जिस तरह, और मैं बार बार ये कह रहा हूं, ईरान का इस समय इंटेंशन क्या है? ईरान के पास कुछ बचा नहीं। आपने पहले ही दिन उसके लीडर को मार दिया। अब वो कहते हैं वहां व्यवस्था लाएंगे, वहां फ्रीडम लाएंगे।
ईरान के जितने भी कमांडर हैं वो ऑटो पायलट मोड पे हैं, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जितने भी उनके सर ने बताया 31 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके मिसाइल बंकर्स हैं, वहां से वो मिसाइल इंडिपेंडेंटली छोड़ रहे हैं। आप ये इमेजिन कीजिए ना, जितना उन्होंने इजराइल पे मिसाइल और ड्रोन हमले नहीं किए हैं, लगभग उतना ही दुबई पे किया है, अबू धाबी पे किया है, यानी यूएई पे किया है, तमाम खाड़ी देशों में तमाम खाड़ी, और उसके अलावा रियाद पे कर रहे हैं, अमेरिकन एम्बेसी पे कर रहे हैं। कल को यही जो खाड़ी के देश हैं खड़े होकर उनकी रियाया उनके आकाओं से कहेगी, उनके बादशाहों से कहेगी कि भाई साहब आपने किया क्या, आपने तो अपने लिए अमेरिकन एसेट बना लिए, हमारे लिए लायबिलिटी रहे, और आप हमको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। दुबई जैसा देश जिसने काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किए, पूरे दुनिया के लोग वहां रहते हैं, आज सबसे अनसेफ दिख रहा है। किसी को जाना है वो दुबई एयरपोर्ट नहीं जा सकता, अबू धाबी नहीं जा सकता। तो इन्होंने पूरी व्यवस्था की है। बिन्यामिन नेतन्याहू, ट्रंप इसके लिए जिम्मेवार है। बिल्कुल सर, और ये देखा भी जा रहा है क्योंकि ईरान से इन सब देशों की नजदीकियां बहुत ज्यादा है और यूएई तो सबसे ज्यादा करीब है, और यहां पर सबसे ज्यादा जो असर है वो ईरानी हमलों का नजर भी आया है।